जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का सुविचार। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेता है। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं। वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव होने के बराबर है। इसीलिए किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे कर सकते हैं। जो कृष्ण का दास हो जाता है, वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी क्रूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही अपना सारा जीवन व्यतीत करना चाहता है। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं, आपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो, बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। जो दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट व्यक्ति समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले कभी महाभारत नहीं होने देते। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करे, अर्थात गुमसुम रहने लगे, चुपचाप और उदास रहने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमज़ोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है। वह सदैव असंतुष्टि की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी खुश रहता है। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करने में वर्षों की मेहनत लगती है। फिर भी यह प्राप्त हो या ना हो, यह भाग्य पर निर्भर करता है। किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। इसीलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव लें, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। प्रेम कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है, वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या, योग का सहारा लेना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न भूत में है न भविष्य में।
जीवन केवल और केवल वर्तमान में है, इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से श्री कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मिणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियाँ आज तुम्हारे पास है, कल वह खुशियाँ किसी और के पास होंगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वह कुछ पल के लिए ही हमारा होता है। आत्मा शाश्वत सत्य है, वह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है। एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में यही आत्मा विचरण करती है। इस आत्मा को न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न ही अग्नि इसे जला सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और यह किसी वायु से सूख नहीं सकती। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज़्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ सदैव ईश्वर उपस्थित रहते हैं। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त हो जाती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर, सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है।